नीम करौली बाबा इस युग के ऐसे महान संत हैं जो हनुमान जी के उपासक थे। बाबा के भक्त तो उन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए और उन्हीं में से एक है 1943 की बाबा के चमत्कारी कंबल की घटना। ये बात उस समय की है जब बाबा सशरीर हमारे बीच हुआ करते थे। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। एक अमेरिकी आध्यात्मिक गुरु रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाबा रामदास के रूप में जाने गए, उन्होंने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में उस घटना का जिक्र किया है। उनके मुताबिक बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। एक दिन बाबा अचानक उनके घर पहुंचे और बोले, आज मैं तुम दोनों से मिलने आया हूँ। बहुत समय से तुम लोग आश्रम न आ सके तो सोचा मैं ही तुमसे मिलने आ जाता हूँ। बाबा, ये तो आपकी कृपा है कि साक्षात प्रभु के रूप में आप हमारे पास चले आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपका आदर सत्कार करूं। सुनो जी, बाबा के लिए आसन लगाओ, पानी लाओ, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ, मैं अभी आसन लगा देता हूँ। आज तो साक्षात भगवान हमारे द्वार पर आए हैं। अरे तुम दोनों इतना परेशान मत हो, आज की रात मैं यहीं रुकूंगा। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति को बहुत खुशी हुई और सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो उनकी विशेष सेवा के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं है। दंपत्ति के पास उस समय यथासंभव जो कुछ भी था उसे उन्होंने बाबा के स्वागत सत्कार में लगा दिया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को एक चारपाई और ओढ़ने के लिए एक कंबल दिया और बाबा सो गए। लेकिन बाबा कंबल ओढ़कर ऐसे करहा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। अरे बाबा इस तरह करहा क्यों रहे हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? पता नहीं जी, ये इस तरह कांप रहे हैं जैसे उन्हें भयंकर दर्द हो रहा हो। न जाने बाबा को क्या हो गया है। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया और कहा, ये लो, इस कंबल को गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन ध्यान रहे इसे खोलकर नहीं देखना, वरना तुम लोग मुसीबत में फंस सकते हो। और हाँ, चिंता न करो, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दरअसल दंपत्ति का इकलौता बेटा ब्रिटिश फौज में था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। खैर, कंबल को गंगा में प्रवाहित करने जाते समय दंपत्ति को ऐसा महसूस हुआ कि उसमें लोहे जैसा कुछ भारी सामान है। बाबा के कहे अनुसार उन्होंने कंबल ऐसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। इस घटना के 1 महीने बाद वाकई बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से सकुशल घर लौट आया। बेटे को घर पर देख बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान हो गए। बेटे ने कहा, माँ, ना जाने ये कैसे हुआ। अभी 1 महीने पहले जब जापानी फौज ने हमला किया तो मैं उनके बीच बुरी तरह से घिर गया। रात भर गोलीबारी होती रही। इस लड़ाई में मेरे सारे साथी मारे गए, लेकिन किसी चमत्कार की तरह मैं कैसे बच गया ये मुझे भी मालूम नहीं माँ। दरअसल ये वही रात थी जब बाबा नीम करौली बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुकने आए थे। बेटे से युद्ध का हाल सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें भर आईं कि उनका बेटा जिंदा घर वापस आ गया। उन्हें समझते देर न लगी कि ये बाबा का ही चमत्कार था और उस कंबल में लोहे जैसा क्या था। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। इसीलिए आज भी कैंचीधाम स्थित मंदिर में बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।